नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। हम करें क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझ, और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक से समझ लिया तो उसके बाद चैप्टर में दम नहीं है। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लीजिए, इसको समझना जरूरी है। ओके, पहली टर्म आती है पॉलीगन्स। व्हाट इज पॉलीगन? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी है। जैसे मैं एक ऐसे बना दूं आपको, ये भी क्लोज्ड है, तो ये क्या पॉलीगन है? नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलीगन। क्यों? क्योंकि पूरी लाइन सेगमेंट से नहीं बनी। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, खाली लाइन सेगमेंट ये था और ये था। तो यानी पॉलीगन होने के लिए पूरा लाइन सेगमेंट से बना होना जरूरी है एंड क्लोज होना जरूरी। अगर मैं ऐसे बना दूं, क्या ये पॉलीगन है? यस, पॉलीगन है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से बनी हुई है और क्लोज है। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स कितने टाइप की होती हैं? पॉलीगन मेनली 4 टाइप की हैं। कितने टाइप की? 4 टाइप की। पहली है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होती है जिस पॉलीगन में कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो। जैसे मैं एक पॉलीगन बनाता हूं, ये बना दे, पॉलीगन है क्योंकि लाइन सेगमेंट से बनी है एंड क्लोज्ड है। अब इसमें ये वाला एंगल जो है ये 180 डिग्री से बड़ा है, यानी इट इज मोर देन 180 डिग्री। तो कनकेव पॉलीगन के अंदर कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा, यानी वन एंगल बिगर देन 180 डिग्री। ठीक है। दूसरी बात, ये जो कनकेव पॉलीगन है इसके जो डायगोनल हम किनको बोलते हैं? जैसे पॉलीगन है तो ये वाला डायगोनल है, जैसे एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर छोड़ करके उसके बाद, चाहे एक कॉर्नर छोड़ो 2 कॉर्नर छोड़ो, यानी कम से कम एक कॉर्नर बीच में छोड़ना चाहिए, उसके बाद दोनों कॉर्नर को मिलाते हैं वो डायगोनल है। जैसे ये एक डायगोनल है। तो कनकेव पॉलीगन में एक डायगोनल एक्सटर्नल होगा, एक्सटीरियर होगा, बाहरी तरफ होगा। एक तो पॉलीगन के अंदर, जैसे ये तो डायगोनल अंदर है इसके, और बाहर होगा। जैसे इसका डायगोनल मैं अगर एक ये पॉइंट लूँ और एक ये पॉइंट लूँ तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है, क्योंकि बीच में एक पॉइंट रह गया। इनको अगर मिलाऊंगा तो ये जो डायगोनल हुआ ये इस पॉलीगन के बाहर हो गया, है ना। दूसरा डायगोनल ये मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो तो अंदर है, लेकिन कोई भी एक बाहर होगा। तो दूसरी इसकी खासियत ये है कि वन डायगोनल विल बी एक्सटीरियर। दूसरा क्या होगा? वन एक्सटीरियर डायगोनल, एक्सटीरियर डायगोनल, वन एक्सटीरियर डायगोनल। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होंगी जिसके जो एंगल हैं, ईच एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री। हर एक एंगल 180 डिग्री से कम होगा, यानी ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री। हर एक एंगल 180 डिग्री से कम होगा कॉन्वेक्स। ये याद रखने के लिए ध्यान में, ये देखो कनकेव में स्पेलिंग ज़्यादा है, अल्फ़ाबेट ज़्यादा है, तो यानी 180 से ज़्यादा वाला एक एंगल। कन्वेक्स कम है, तो यानी सभी के सभी 180 डिग्री से कम होंगे। नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन उसको बोलते हैं जिस पॉलीगन की हर साइड, ईच साइड इज इक्वल एंड ईच एंगल इज आल्सो इक्वल।
जैसे हम स्क्वायर की बात करें, ये स्क्वायर है, यानी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है, और ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल भी बराबर है, क्योंकि स्क्वायर में सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ये एक रेगुलर पॉलीगन है। या दूसरा एग्जांपल ले लो, ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड बराबर हों वो वाली। तो ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है, और इक्विलेटरल के तीनों एंगल भी बराबर होते हैं 60 डिग्री के। तो ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है। या और ले लो, जैसे मैं एक पेंटागन बना देता हूँ 5 साइड वाली, एक साइड 2 3 4 और 5 मैंने एक जैसे बनाई, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ये इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल है। ये एंगल प्लस ये एंगल ये एंगल ये पांचों एंगल भी इक्वल हैं। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। क्या है? रेगुलर पॉलीगन। ओके, उसके बाद आता है इरेगुलर पॉलीगन। यानी रेगुलर पॉलीगन में क्या हो गया था? ईच साइड एंड ईच एंगल आर इक्वल, बराबर हैं, हर एक साइड और हर एक एंगल बराबर। एंड इरेगुलर, इसमें बराबर नहीं है, यानी इसका ऑपोजिट हो गया। यानी ईच साइड एंड ईच एंगल आर नॉट इक्वल। ठीक है, अभी तक का समझ में आया? पहले था पॉलीगन क्या है? एक सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी और क्लोज हो। देन पॉलीगन 4 टाइप के हैं। कनकेव पॉलीगन, जिसका 1 एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 1 एक्सटीरियर डायगोनल होगा। कन्वेक्स, ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री और डायगोनल सभी इंटीरियर होंगे। रेगुलर पॉलीगन, ईच साइड एंड ईच एंगल आर इक्वल, हर एक साइड और हर एक एंगल इक्वल होंगे। इरेगुलर पॉलीगन, यानी ईच साइड एंड ईच एंगल आर नॉट इक्वल। उसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का क्लासिफिकेशन। पॉलीगन देखो, अगर 2 लाइन सेगमेंट हैं, उनसे कभी भी हमारी क्लोज नहीं बनेगी। तो क्लोज बनाने के लिए कम से कम, क्लोज कर्व के लिए कम से कम 3 साइड होना जरूरी है, क्योंकि 2 साइड से भी कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनेगी। तो 3 साइड वाली को हम बोलते हैं ट्रायंगल, जो आपको मालूम ही है। 4 साइड वाली क्वाड्रिलेटरल, जिसके ऊपर ये टॉपिक है आपका, क्वाड्रिलेटरल्स। 5 साइड वाले को बोलते हैं पेंटागन। 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नोनागन, 10 साइड डेकागन, n साइड एनगन। उसके बाद आता है सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के पहले लेते हैं हम इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम होता है इस फॉर्मूले पर n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। भाई जितनी भी साइड है उसकी, उसमें से 2 कम कर दो, 180 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना सम होगा इंटीरियर एंगल। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड है, तो 3 - 2 क्या बचा? 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 180 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है, n यानी 4 है, 4 में से 2 गया 2 × 180, यानी क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होगा इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह मैं मान लो कि ऑक्टागन लेता हूँ। ऑक्टागन में 8 साइड है,
n-2 यानी 8-2 यानी 6, 6 इंटू 180, 18 6 108, यानी हर एक एंगल 108 का होगा। हर एक एंगल नहीं, सभी एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं, यानी n-2 इंटू 180 इस फॉर्मूले में रख दो, आ जाएगा। अगर n गन है, n गन का यानी n-2 इंटू 180। अभी लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर वाला, बाहर वाले एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 डिग्री होते हैं, ऑलवेज 360 डिग्री, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, यानी ट्रायंगल रहने दो, क्वाड्रिलेटरल रहने दो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई भी गन रहने दो, एक्सटर्नल एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा। जैसे मान लो ये अपना ट्रायंगल है, ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है ना, तो एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा? इसका ये वाला एंगल, ये वाला और ये हमेशा 180 होंगे, क्योंकि आपको मालूम है अंदर वाले 60-60 होते हैं, ये 60, ये 60, ये 60, और ये पूरी में 180 है, पूरी लाइन पर 180 है, तो ये कितना बच गया? 120, ये भी 120, ये भी 120, 12 3 36, यानी 360। तो चाहे कोई भी पॉलीगन ले लो आप, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सभी का एक्सटर्नल एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा। उसके बाद आते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। कितने काइंड के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल मेनली 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की? 3 में पहला आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, यानी कोई भी 2 साइड पैरेलल होते हैं। जैसे मैंने एक साइड ये बना दी, एक इसके पैरेलल में बना दी, ये पैरेलल में है ना। ये साइड वाले चाहे पैरेलल न होने दो और चाहे छोटी बड़ी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पेयर होना चाहिए पैरेलल में, तो ये एक ट्रेपेजियम है। इसी तरह इसको मैं चाहे ऐसे बना दो, ये लाइन है, ये इसके पैरेलल में लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल में है, तो ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में पेयर ऑफ पैरेलल साइड होंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आते हैं काइट, पतंग। काइट में क्या होगा? 2 कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे ये आपकी पतंग है काइट, ठीक, तो इसमें 2 कंजिक्यूटिव पेयर, कंजिक्यूटिव यानी पास पास वाले, लगातार वाले, जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों कंजिक्यूटिव और पास पास वाले हैं, ऑपोजिट नहीं है। जो कंजिक्यूटिव पेयर जो है ना, वो दोनों इक्वल इन लेंथ में होंगे। इसकी जो लंबाई है और ये लंबाई बराबर होंगे। इसी तरह इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होंगे। तो काइट में क्या होगा? 2 कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। और दूसरा है डायगोनल बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर। इसका जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बाइसेक्ट एट 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। उसके बाद आते हैं, तीसरी है पैरेललोग्राम। पहली थी ट्रेपेजियम, दूसरी काइट, तीसरी पैरेललोग्राम। एक लाइन ये है, इसकी लाइन की पैरेलल ये लाइन है और सेम साइज की है, जितनी लंबी ये है उतनी ही लंबी ये है, और जितनी लेंथ इसका है उतना ही इसका है, यानी ऑपोजिट वाली लेंथ इक्वल है।
तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? पहली है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जो भी ऑपोजिट साइड है वो लेंथ में बराबर होंगे, यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होंगी, इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर होंगे। और जब लेंथ बराबर होंगी तो पैरेलल अपने आप ही होंगी। इसके पैरेलल में ये होगी, इसके पैरेलल में ये होगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट जो एंगल हैं दे आर इक्वल। ये एंगल और इसका ऑपोजिट ये है, दे आर इक्वल। या ये एंगल है, इसका ऑपोजिट ये है, इक्वल। यानी दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी? एक तो ऑपोजिट साइड आर इक्वल, दूसरा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा, जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट में यानी बाजू बाजू वाले, पास पास वाले, जैसे ये है, इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है? ये है। इन दोनों का सम, एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री यानी दोनों मिलकर के 180 डिग्री बनेंगे। या फिर इसका एडजेसेंट एंगल ये भी है ना, तो ये और ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होंगे। ये दोनों भी 180 डिग्री, ये दोनों भी 180 डिग्री, ये दोनों 180 डिग्री, ये दोनों 180 डिग्री। यानी तीसरी प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इक्वल नहीं होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, दोनों 180 होंगे, 180 डिग्री। एंड फोर्थ पार्ट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट, जैसे इसका ये डायगोनल है, इस डायगोनल को ठीक दो हिस्सों में ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, और इस डायगोनल को ठीक दो हिस्सों में ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। यानी इस पॉइंट से इधर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगी, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगे। यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बीच में कट करेंगे। तो यानी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी चार कौन कौन सी होगी? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद देखते हैं सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। तो मैं इनको मिटा देता हूं और उसके बाद लिख लेता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स, इसमें तीन आते हैं। पहली है रोम्बस, दूसरी रेक्टेंगल, एंड थर्ड इज स्क्वायर। रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रोम्बस की प्रॉपर्टीज, यानी ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंड आल्सो ऑफ ए काइट। यानी पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी हैं, वह काइट की जो भी प्रॉपर्टी हैं, वो सभी रोम्बस की भी होंगी। पैरेललोग्राम की क्या थी प्रॉपर्टीज? ऑपोजिट साइड आर इक्वल, देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद काइट, काइट की क्या थी? एडजेसेंट जो साइड हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ काइट, दे आर इक्वल इन लेंथ। तो वैसे ही रोम्बस में भी इक्वल होती हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। रोम्बस कैसी होती है? सेम जैसे अपना स्क्वायर होता है, स्क्वायर को पिचका दो, जैसे ये है, इसी लेंथ का ये है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हैं और पैरेलल भी हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और लेंथ में भी बराबर हैं। ये लाइन और ये वाली लाइन ये भी पैरेलल भी हैं, लेंथ में बराबर है, यानी सेम स्क्वायर ही था, जस्ट पिचका दिया है, कॉर्नर से पिचका दिया, तो ये बन गया आपका रोम्बस। तो रोम्बस के जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल, ये आपस में एक दूसरे को जो कट करते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं।
90 डिग्री पर कट या तो आपके रोम्बस में करते हैं या स्क्वायर में करते हैं एंड काइट में, 3 के अंदर ही करते हैं। बीच में 90 डिग्री जो बनाते हैं डायगोनल कट करते हैं, इसमें किस किस में? रोम्बस, स्क्वायर व काइट। तो रोम्बस की समझ में आया? ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंड आल्सो ऑफ ए काइट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर एक दूसरे को, यानी ये जो बीच का पॉइंट है इसकी लेंथ प्लस ये लेंथ बराबर होंगे, इसकी लेंथ ये लेंथ बराबर होंगे, यानी एक दूसरे डायगोनल को बीच से कट करेगा। लेकिन डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते, क्योंकि ऐसे ही दिख रहा है आपको कितना लंबा, ये कम है स्क्वायर के अंदर, जबकि डायगोनल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये हमारी रेक्टेंगल है। हर एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे स्क्वायर के अंदर ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो इसमें भी ईच एंगल 90 डिग्री। देन ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ऑपोजिट साइड, इस साइड के ऑपोजिट ये है, ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। इस साइड के ऑपोजिट ये है, तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो पहले तो होगी ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, दूसरा ऑपोजिट साइड आर इक्वल, थर्ड है डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल की लेंथ है, इसकी लेंथ प्लस इस डायगोनल की लेंथ, ये दोनों लेंथ बराबर होगी। इसमें भी बराबर होती है, स्क्वायर में भी बराबर होती है, और एक दूसरे को ये बीच से कट करते हैं। यानी इस पॉइंट से इसकी लंबाई यहां से यहां तक की, प्लस ये लंबाई यहां तक की, प्लस ये लंबाई यहां तक की, प्लस ये लंबाई भी बराबर होंगी, क्योंकि बीच से कट कर रहा है। पूरी लंबाई भी बराबर होगी, पूरा इक्वल टू ये पूरे का, और बीच से कट करते हैं, यानी इसके आधे आधे भी बराबर बराबर होंगे। डायगोनल इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये थे हमारे रेक्टेंगल के, यानी पहला तो एंगल 90 डिग्री होंगे सभी के, ईच एंगल 90 डिग्री। दूसरा ऑपोजिट साइड इक्वल, ये साइड इसका, ये साइड इसका। और तीसरा डायगोनल आर इक्वल, और एक दूसरे को बीच में कट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर पर, थर्ड वन। स्क्वायर में ऑल एंगल्स इक्वल, यानी 90 डिग्री के हैं। ऑल एंगल्स इक्वल बोल दिया तो अपने आप ही 90 डिग्री के हो गए, क्योंकि 4 एंगल होते हैं, और 360 डिवाइडेड बाई 4, यानी 90 का 1। स्क्वायर में आपके चारों साइड बराबर होती हैं, 2, 3 और 4। ये लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ बराबर, और ये एंगल बराबर। चारों एंगल बराबर, चारों साइड के लेंथ बराबर, यानी ऑल एंगल इक्वल, जो कि 90 डिग्री हैं, ऑल साइड्स इक्वल, एंड डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये जो डायगोनल हैं एक दूसरे को कट करते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं। तो 90 डिग्री जो कट करते समय डायगोनल बनाते हैं, ओनली या तो स्क्वायर में, या रोम्बस, या फिर काइट में। तो इन कौन कौन से हो गए? ऑल एंगल आर इक्वल, यानी 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड बराबर हैं, एंड डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर भी हैं और एक दूसरे को बीच से कट करते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। बेल आइकन प्रेस करने का ये फायदा होगा, जो भी मेरी नई वीडियो होंगी सेम टाइम आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड मेरी वीडियो डेली आ रही हैं, और अभी कल से साइंस के भी आने चालू हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय विद योर मैथ्स।